Hello and welcome to my YouTube channel. This is Sonu speaking. I am going to revise those sentences which I have covered with this student. This is my morning batch. So, are you ready, student? Yes, we are ready. Speak up. We are ready. Speak up. We are ready. कैसे बोलेंगे? We are ready. ओके मेरा सेंटेंस है, हम चल रहे थे सेंटेंस नंबर अब आता हमारा 6। मेरा सेंटेंस है, मैंने कहा तुम कब आए, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? डिड क्यों लगाया? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? मैंने कहा कि मैं 8 बजे आया, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? सब बोलें। आई केम एट, केम क्यों आया? कोई क्वेश्चन हमारा डिड से था और हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ब की सेकंड। तो मैंने कहा मैं 10 बजे आया, कैसे बोलेंगे? या मैं यूँ कह दूँ कि मैं तुमसे थोड़ी सी पहले आया हूँ, बिल्कुल तुरंत पहले ही। Just before I come new. कैसे बोलेंगे? जरा तेजी से बोले। आई कम नहीं, केम। आई केम जस्ट बिफोर यू, कैसे बोलेंगे? आई केम जस्ट, इसका मतलब कि मैं तुमसे बिल्कुल अभी अभी पहले ही आया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? फिर बोले। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूँ। I can speak English. बोलता हूँ नहीं, मैं बोल सकता हूँ, कैसे बोलेंगे? I can. इसका मतलब मैं क्या दिखा रहा हूँ? अपनी माइंड पावर। मैंने बताया आपको कैन जब हम यूज़ करते हैं, 4 पावर का हम यूज़ करते हैं। हमारे पास में कैपेसिटी स्ट्रेंथ है, मैं उस काम को करने में कैपेबल हूँ, तो बोलूँगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैसे? I can speak English. कैसे बोलेंगे? I can speak English. वेरी गुड। मैंने कहा तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तुम कैसे बोलेंगे? हम इंग्लिश बोल सकते हैं, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। यू कांट स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा क्या तुम कल यहाँ आओगे, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? अब बिल क्यों लगाया? फ्यूचर की बात कर रहे हैं और इसलिए टुमारो भी बता रहा है कि कल की बात कर रहे हैं, ऐसे टुमारो है, तो मैं कैसे बोलूँगा क्या तुम कल यहाँ आओगे? मैंने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। I will not come. आई विल ना बोल के शॉर्ट फॉर्म आई विल नॉट कम टुमारो, कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। मैंने कहा हाँ हाँ मैं कल आऊँगा। I will come tomorrow. यस श्योर आई विल कम टुमारो, बोलो। कैसे बोलेंगे? यस श्योर आई विल कम टुमारो। वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, जरा क्या लिखा हुआ बोर्ड पर? 8। क्या यह फाइल समय से पूरी हो सकती है, कैसे बोलेंगे? Can this file be completed in time? कैसे बोलेंगे? Can this file be completed in time? कैन दिस फाइल बी कम्प्लीटेड इन? ओके, क्यों? अब मैंने आपको कैन बी की थर्ड फॉर्म सिखाया है ना, कि कैन बी का मतलब है कि कोई काम अपने आप हो सकता है, वहाँ पे करने वाला कोई जिक्र। अगर आपने बता देना था, बाई लगा कर उसका नाम जोड़ सकते हैं। तो सो सिंपल सेंटेंस से मैंने कहा क्या यह कमरा साफ हो सकता है? This room. कैन दिस रूम, कैसे लेंगे? Can this room will be cleaned? अब आप कैन भी लगा रहे हो, बिल भी लगा रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो शाबाश, बोलो जरा। Can this room be cleaned? कैन दिस रूम बी वेरी गुड, क्लीन्ड। मेरा नेक्स्ट, मैंने कहा हाँ ये कमरा 5 मिनट में साफ हो सकता है, कैसे बोलेंगे? Cleaned. बोलेंगे यस दिस रूम कैन बी। बोलेंगे Yes, this room can be. यस दिस रूम कैन बी क्लीन्ड, बोलो। Yes, we can be. अरे फिर यस दिस रूम कैन बी, इसका मतलब कि ये कमरा साफ। मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी की सर्विस हो सकती है, योर बाइक Bike. कैन बी रिपेयर्ड, बोलो जरा। माई नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, माई सेंटेंस इज दिस। मैंने कहा क्या वह तुम्हें गाली दे सकता है, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? मैंने कहा वो मुझे गाली दे ही नहीं सकता। He cannot abuse me. कैसे बोलेंगे? अरे सही से पढ़ के बोलो सेंटेंस। ही कांट have abused me. वेरी गुड, बोलो दोबारा। He can't have abused me. ही कांट हैव एब्यूज्ड। मैंने आपको कैन नॉट हैव प्लस बी थर्ड सिखाया ना। ही कांट हैव एब्यूज्ड। मैंने कहा तुम अकेले मार्केट जा ही नहीं सकते, कैसे बोलेंगे? You can't not
You can't have alone me. You can't have gone to market alone. तुम अकेले मार्केट। मैंने कहा तुम तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? गलत। यू कांट हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं पूरी तरीके से मना कर रहा हूँ बात को। जब मैं पूरी बात को बिल्कुल ही मना कर रहा हूँ तो आप लगाते हैं कैन नॉट हैव प्लस वर्ब की। जरा आप बोलोगे तुम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। गलत। हाँ बोलो। You can't have no speak English. यू कांट हैव स्पोकन। अमान सही बोल रहे हैं, दोबारा बोलेंगे। You can't have spoken English. वेरी गुड। यू कांट हैव स्पोकन। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस चलता है। मैंने कहा तुम्हारा गांव कहाँ स्थित है, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? मैंने कहा हमारा गांव पाकबले से 2 किलोमीटर दूर स्थित है, कैसे सुनेंगे ऐसे बोलेंगे माई विलेज इज लोकेटेड, कैसे बोलेंगे? 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थित। ओके, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप लिखा हुआ देख रहे हैं, माई विलेज इज लोकेटेड नियर टू। मतलब यहाँ मैंने पास की बात कर दी, दूरी नहीं बताई मैंने, यानी कि मेरा गांव पाकबड़े के पास में स्थित है। अब एक वर्ड होता है कम्यूट, मतलब किसी क्रिया को कंटिन्यू रखना। तो वो कहता है हाउ मानी कैसे, आप कैसे यहाँ आते जाते हैं, कैसे बोलेंगे? अरे बोलो सब लोग। हाउ डू यू। वेरी गुड। मैंने कहा कि मैं कभी कभी टैक्सी से आता हूँ तो कभी कभी पैदल। I come sometime by. Yeah, I commute here. I commute here by taxi and sometimes By taxi and By foot. by foot. मतलब sometimes I commute here by foot and by ये by के by taxi. Okay. मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा वह तुम्हारी कौन लगती है, कैसे बोलेंगे? Who is she to you? पढ़ के बोलो। Who is she to you? कैसे बोलेंगे? मैंने कहा वो मेरी क्लासमेट है, She is my class fellow. कैसे बोलेंगे? She is my class fellow. फिर बोलो। She is my class fellow. मैंने कहा वो मेरी सीनियर है, She is my senior. मैंने कहा वह मुझसे सीनियर है, She is me senior. कैसे बोलेंगे? वेरी गुड, सही बोल रहे। She is senior to me. सी इज सीनियर टू मी, कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा क्या उसने तुम्हें पढ़ाया है, कैसे बोलेंगे? हैज ही हैज़ के साथ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई है, पढ़ाया है कि वो काम होता है हैज़ हैव के साथ जो काम मैं अभी अभी ख़त्म कर चुका हूँ, उस काम को ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, वहाँ हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। मैंने कहा कि हाँ उसने मुझे पढ़ाया है, कैसे बोलेंगे? आंसर आ गया। He has taught me. ही हैज़ टोल्ड मी, कैसे बोलेंगे? अरे बोलो, स्पीक अप। ही हैज़। वेरी गुड। मैंने कहा क्या तुम कल क्लास में प्रेजेंट थे, कैसे बोलेंगे? वर यू प्रेजेंट, बोलो। वर यू प्रेजेंट इन द क्लास। अब वर किसके साथ आया? यू के। अगर आपने यू के आंसर में क्वेश्चन में वाज लगा दिया तो सेंटेंस इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। तो इसलिए बोला वर यू प्रेजेंट इन द क्लास, और इस यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा मैं क्लास में कल प्रेजेंट था। बोलो मनीषा। मैंने कहा मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं था। फिर बोलो। मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूँ। सब दोबारा बोलो। मैं तुम्हें चेहरे से पहचानता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई रिकॉग्नाइज यू बाई फेस या बाई साइट भी आप कह सकते हैं। वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा क्या यह है तुम्हारा बैग है, कैसे बोलेंगे? मैंने कहा क्या यह तुम्हारा रजिस्टर है? It is your register. मैंने कहा क्या यह तुम्हारा पेन है? It is your pen. मैंने कहा नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा? मैंने कहा यह मेरा नहीं है, कैसे बोलेंगे? Not mine. It is not mine. मैंने कहा यह मेरा है। It is my pen. इट्स माइन, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा यह बैग किसका है? हुज बैग, कैसे बोलेंगे? मैंने कहा सेंटेंस में, मेरा सेंटेंस है, मैंने कहा यह बैग मोनू का है। This bag belong to Manu. कैसे बोलेंगे? This bag belong to Manu. दिस बैग बिलोंग्स टू,
यानी कि ये जो बैग है ये मोनू से संबंधित है, यानी कि ये बैग मोनू का है। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा कि तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है, तो कितनी दूर के लिए पढ़ा था, हाउ फार। क्या होता है, जरा सुनाए सेंटेंस पढ़कर मुझे। फिर बोल, जुनैद बोले, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर। फिर बोलो, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम। मैंने कहा कि मैंने कहा ये 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कैसे बोलेंगे, सब बोले, इट इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, मैंने कहा भाई क्या तुम्हारे पास पैसे हैं किराया देने के लिए। कैसे बोलेंगे, डू यू हैव मनी टू गिव। फेयर मतलब जो हम सवारी किराया देते हैं उसे हम बोलते हैं फेयर, और जो हम मकान का दुकान का हम किराया देते हैं उसे बोलते हैं रेंट। तो जरा दोबारा बोलो सेंटेंस पढ़कर। तो मेरा सेंटेंस है, मैंने कहा हाँ मेरे पास पैसे हैं देने के, मनी टू गिव फेयर, मेरे पास पैसे हैं किराया। तो मना करो कि मेरे पास पैसे नहीं किराया देने के लिए। नो, आई हैव नो मनी टू गिव फेयर। बोलो, I have no money to give fare. आई हैव नो मनी टू गिव। ओके, सो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिनके बेस पे आज हमने किया क्वेश्चन और आंसर। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कैसे लगी आपको ये वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, एंड आई होप दैट you will share this video as much as you can. Thank you for today. See you in next video.